गुरुवाक्यं पूजामूलं गुरुपदं ध्यानमूलम् आनंदमूर्ति मोक्षमूलं गुरुकृपा। अध्यात्म में यह जो साधक हैं उनके लिए क्या चीज प्रथम होना चाहिए? तो कहते हैं बिन गुरु भाव निधि तरहि न कोई, विरंची शंकर सम होई। यानी कि साधक अपने बल से इस संसार को पार नहीं कर सकता है। जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक साधक अपने बल से, और उदाहरण में इसमें क्या कहा गया सूत्र में कि शंकर के समान, यानी कि भगवान शिव की तरफ भी अगर तपस्वी होगा वो भी पार नहीं कर सकता है संसार को बिना गुरु के। और गुरु का क्या मतलब है? गुरु का मतलब है सिद्धांत। उनके कुछ नियम होते हैं, उनका कुछ संकल्प होता है, उन संकल्पों को, उन नियमों को मान के चलना। कि कृपा जब भी होती है जब हम उन नियमों को मान के चलते हैं। और गुरु क्या है? गुरु क्या है? शब्द है, ज्ञान है, शरीर नहीं है ना। तो जब तक हम उनके बताए हुए, और श्रद्धा और विश्वास के कई बार मैंने बात, श्रद्धा का मतलब यही है कि चल पड़ना उस पर, उसमें कोई संशय नहीं होना। और वो क्या नियम होते हैं? कोई जो साधक हैं, जहाँ पर साधना पद्धति है, वहाँ कोई रूढ़िवादी नियम नहीं होते। वो साधना से संबंधित नियम होते हैं, कुछ शरीर से संबंधित नियम होते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हम समाज में रहते हैं उसका पालन करने, जिसमें आहार भी आता है, व्यवहार भी आता है। आहार और व्यवहार का पालन करने से क्या होता है? हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और साधना की जो विधि है, उन्होंने जो संकल्प लिया हुआ है गुरु ने, उसको मानने से हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है। इसको कई बार मैंने, साधना से शक्ति मिलती है और साहस गुरु की प्रेरणा से मिलता है। जैसे ये हम सत्संग कर रहे हैं, इस सत्संग सुनने से हमें साहस मिलता है। लेकिन साधना में क्या है? नियम है, उसको विधि है कुछ, उस विधि को मान के चलना। और इसीलिए साधना मार्ग में पहली चीज है शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। यहाँ प्रार्थना अर्चना वाली बात नहीं है, यहाँ शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले ही चीज में कहा गया है, यहाँ यम और नियम साधना आ जाती है। यम नियम में सारा आ जाता है। यम नियम का पालन करने से हम अधिक से अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ स्वस्थ का रहना जरूरी है। मन से तो है ही है, लेकिन चलो मन तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, कभी कभी नहीं भी हमारा काबू में रहता है, लेकिन शरीर को तो हम रख सकते हैं ना। तो शरीर को भी काबू में रख लेना, शरीर के नियमों का पालन कर लेना, ये भी साधना के लिए बहुत जरूरी है और बहुत बड़ी बात है। तो आज चर्चा करेंगे नौधा भक्ति की, कि साधक के जीवन में उसका स्वभाव, उसका अभ्यास किस प्रकार का होना चाहिए, उसका संग किस प्रकार का होना चाहिए। तो नौधा भक्ति में सबसे प्रथम कहा गया है, प्रथम भक्ति संतन कर संग, संतों का संग करना। अब संत के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं। संत वह होते हैं जिनके पास बैठने से, जिनका संग करने से हमारा मन बुद्धि शुद्ध होता है और अंतोगत्वा हमारा कल्याण होता है। यही संत की परिभाषा है।
जहां हमारा मन बुद्धि शुद्ध हो और अंत में जीव का कल्याण हो। तो प्रथम भक्ति है संतों का संग करना, महापुरुषों का संग करना, साधकों का संग करना, तपस्वियों का संग करना। ये कहते हैं ना, गंगा पाप शशि ताप दैन्य कल्प तरु हरेत पापम तापम संत समागमम हरे। कहते हैं कि गंगा पाप हरती है और शशि ताप, शशि मतलब चंद्रमा, ताप हरती है। रात में देखते हैं ना चंद्रमा आती है लेकिन गर्मी नहीं होती है, मतलब ताप को हर लिया उसने। दैन्य कल्पतरु, एक कल्पतरु बोलते हैं, एक वृक्ष है जिसके कहते हैं कि नीचे जाने से, उसका संग करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। ये कथाएं हैं, मतलब हकीकत नहीं है। गंगा पाप नहीं हरती है, लेकिन ये पुराणिक चीजें कही गई है। और कहते हैं कि दैन्य कल्प तरु हरे पापम तापम, पाप भी ताप भी और दैन्य भी, तीनों कहाँ जाने से हरता है? संत का संग करने से, संत समागम करने से। एक ही जगह कहते हैं कि तीनों खत्म हो जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार पाप दूर करना होगा तो गंगा में जाना पड़ेगा आपको, हरिद्वार जाओ चाहे कहीं जाओ। ताप दूर करना होगा तो रात को आपको निकलना पड़ेगा, दिन में निकलना बंद करना पड़ेगा। और दैन्य दरिद्रता दूर करनी है तो कल्पतरु को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कहते हैं कि संत समागम कर लो तो तीनों खत्म हो जाए। तो पहली चीज है भक्ति में, साधक के जीवन में, कि संतों का संग करना। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सूत्रधार और लक्ष्मी पापी के घर होय। कहते हैं कि संत समागम तो बहुत दुर्लभ है। धन, लक्ष्मी मतलब धन, और पुत्र संतान मतलब ये तो पापी के घर में भी होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। धन का होना, संतान का होना, कहते हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके घर संत समागम हो रहा है नहीं, ये क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। संत समागम होना कहें बहुत दुर्लभ चीज है। तो बड़ी चीज है संत समागम होना। धन और लक्ष्मी तो कहीं कमा दो, संतान सबके यहाँ होता है, वो पापी हो चाहे तपस्वी हो या नहीं हो, सबके यहाँ हो। तो संत समागम आपके यहाँ होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। आपके जीवन में संत समागम है कि नहीं। तो ये लाभ है किसका? संतों का संग करने से। ये तीन चीज आपका क्या? पाप, ताप और दरिद्रता दूर हो जाए। और क्या है? संत समागम करने से मन शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि सब हो जाती है। तो प्रथम भगति संतन करना, संतों का संग। पहला नियम बता, जैसे कि बच्चे स्कूल किसी को पढ़ना है ना, किसी को पढ़ना है तो क्या करते हैं? हम स्कूल में भेजते हैं। वो खेलता है, कूदता है, कुछ भी वहाँ करता है, लेकिन हम भेजते हैं वहाँ। अब तो 3 साल के लिए भेज देते हैं। जिसको बच्चा को पढ़ना नहीं हो, 1-2 साल तो खेलता है, लेकिन स्कूल में ही जाके खेलता है। घर पर भी खेल सकता है ना, लेकिन खेलने के लिए भी हम उसे फीस देते हैं, खेलने के भी फीस लेते हैं। वो पढ़ाई नहीं होती है 2 साल तक, खेलने की वहाँ फीस लेते हैं। तो किसी को पढ़ना है तो स्कूल में जाना है। उसी तरह से कहते हैं कि अध्यात्म पथ पर चलना है तो उसको संतों का संग करना है। दूसरा क्या है? दूसरी रति मम कथा पर संग। जो पौराणिक है उसमें कथा बोलते हैं, जो साधना मार्ग में उसको बोलते हैं स्वाध्याय। वहाँ आता है स्वाध्याय, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों को पढ़ो, समझ करके पढ़ो। जो नहीं समझ में आए गुरु के पास जाकर के उसकी चर्चा करो। तो जो शास्त्रों में है प्रभु का, जिस उसमें वर्णन है, कथाओं का भी वर्णन है, उनकी महिमा का वर्णन है, तो उन
शास्त्रों को पढ़ना जिसमें परमात्मा के महिमा का वर्णन है, वो दूसरी बात है। तो उसमें स्वाध्याय आता है, साधना मार्ग में उसमें स्वाध्याय आता है। और क्या आता है? ये जैसा सत्संग भी आ जाता है उसमें, स्वाध्याय, सत्संग, मनन और चिंतन। तो दूसरी चीज है ये शास्त्रों का अभ्यास करना, उनको अर्थ समझ के पढ़ना। देखो, एक तो होता है, अधिकांश लोगों को हमने देखा, जो साधक भी हैं ऐसे लोग, वो लोग पाठ करते हैं। यहाँ पाठ का महत्व नहीं है, साधना मार्ग में पाठ का महत्व नहीं है। साधना मार्ग में है कि आप किसी शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो वो आपके जीवन से संबंधित क्या क्या बातें आ रही है उसमें, साधना संबंधी क्या क्या बातें आ रही है, भक्ति संबंधी क्या क्या बात आ रही है उसमें। तो पाठ का मतलब हुआ कुछ हमारे सामने, हमने उससे पढ़ दिया, उसमें क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन स्वाध्याय का अर्थ होता है क्या लिख रखा है, उसका संबंध मेरे जीवन से क्या है, गुरु मेरे क्या कहना चाहते हैं, इन शब्दों में गुरु क्या कहना चाहते हैं। और खास करके स्वाध्याय भी करना अपने गुरु के ही विचारों का, क्योंकि वहां से करोगे तो जहां से आप जुड़े हो वहां से आपको उस विचार में आगे चलने में आपको मदद मिलेगी। तो गुरु के जो उनका जो साहित्य है, उन साहित्यों को पढ़ना दूसरी चीज है। आई बात समझ में? तीसरी क्या है? तीसरा है गुरु पद पंकज सेवा। अध्यात्म में सेवा का बहुत महत्व है। यहां में एक शब्द कहा गया अमान, मान अपमान को छोड़ के सेवा करना। कई लोग कहते हैं ना, सेवा कर रहे हैं तो उसमें मान सम्मान भी देखते हैं, उसमें लाभ हानि भी देखते हैं। तो कहते हैं कि लाभ हानि, मान अपमान को छोड़ के सेवा करना, इसमें लाभ हानि नहीं रहनी चाहिए। और मान अपमान को छोड़ करके सेवा करना, जाति धर्म से ऊपर उठ करके सेवा करना। तो तीसरी क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। सबको नारायण रूप में, गुरु को खास करके, गुरु को देखो शास्त्रों में जो कहा गया है, सब जग ईश्वर अंश है। तो जब सब जग ईश्वर अंश है तो गुरु को भी परमात्मा रूप में देखा गया है, नारायण रूप में, गुरु को भी नारायण रूप में, और नारायण भाव से सेवा करना, व्यक्ति के रूप में नहीं, किसी व्यक्ति की सेवा कर रहा हूं, नारायण भाव में। और साधक का जो चिंतन होना चाहिए वो हमेशा कि हर वस्तु में उस नारायण भाव को देखना, हर वस्तु में उसमें नारायण को जोड़ना, नारायण की भावना लेना। और क्या होना चाहिए? धर्म कार्यों में उत्साह। जो धर्म का कार्य होता है ना, उसमें साधक को उत्साह होना चाहिए। जैसे सत्संग हो गया, साधना हो रहा है, कहीं कीर्तन है, कहीं भजन हो रहा है, तो उसमें उसके अंदर एक उमंग होना, इसको बोलते हैं उमंग। मजबूरी से नहीं, जब मजबूरी से जा रहे हैं, वो जा भी रहे हैं, मन कहीं और है, तन कहीं और है, होता है ना, ऐसा होता है, मन कहीं और है, तन कहीं और है, तो उसका लाभ नहीं मिलना। समर्पण भावना से बस समर्पण कर दिया है तो उसमें फिर किंतु परंतु नहीं आता। जहाँ किंतु परंतु आ गया फिर वह साधना में विघ्न हो जाए। वो साधना फिर वो हमारे अपने बल से चलना पड़ेगा, फिर गुरु का बल नहीं मिलने का, वहाँ अपनी बल से कुछ चीज करना पड़ेगा। तो सेवा का मतलब ये भी निकल रहा है यहाँ पर कि उनके द्वारा जो बताया गया जो विधान है, जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में अनुसरण करना।
तो तीसरी चीज है गुरु की सेवा। और चौथी क्या है? मम गुण गण करई कपट तजी गान। अध्यात्म में देखो सबसे बड़ी बात है कपट नहीं होना। यहाँ पर कपट नहीं हो, कपट होगा ना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सब अंदर और बाहर साफ। इसकी बहुत कथाएं आप लोगों ने सुना होगा, ऐसी बहुत कथाएं आए होंगी आप लोगों के जीवन में। एक कथा उसमें भागवत में भी आती है कि एक बार भगवान कृष्ण को कुछ मर्ज आ जाता है और बताते हैं कि मुझे सिर में दर्द हो गया। और उद्धव जी बहुत बड़ा ज्ञानी थे, ज्ञान मार्गी थे, तो उनका भी उद्धार करना था, इसलिए उनको ही आगे रखा और उनको ही बुला कर के कहा कि देखो मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और जल्दी से जल्दी किसी वैद्य को बुला के लाओ ताकि मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। असहनीय पीड़ा बोलते हैं ना आप लोग, असहनीय पीड़ा था। तो ज्ञानी तो थे, तो जो बड़े बड़े नामी नामी होते हैं ना वैद्य, उस समय जो नामी नामी वैद्य थे पहले तो उनके पास गए, बड़े बड़े वैद्यों के पास। आप लोग भी जाते हो ना, जो कौन सा नामी है उसके पास जाएंगे, सबसे नामी सभी लोग आए, जो कुछ जिसका बना उन्होंने दिया, लेकिन कोई दर्द में मर्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर और भी उनके जितने संपर्क, उनकी जितनी जानकारी, उनका बुद्धि जितना काम किया, सबके पास गए और लाए। लेकिन क्योंकि वो दर्द कैसा था, वो दर्द काल्पनिक थी, वो लीला बोलते हैं ना, लीला वाला दर्द था। फिर वो थक गए, समर्पण कर दिया, बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो उद्धव जी ने जब समर्पण कर दिया तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं एक बात बताओ, तुम गोपियों के पास गए क्या? बोले ना, वहां नहीं। तो ऐसा करो, जाओ और एक बार उन्हें भी बताओ हमारे कि तुम्हारे प्रभु को ऐसा ऐसा व्यथा हो रहा और असहनीय व्यथा। तो ज्ञानी थे, बोले कि इतने बड़े बड़े वैद्यों को आया क्या नहीं कर सके, तो ये क्या कर लेंगे। हाँ? तो फिर भी आदेश था तो गए और जाके जितने भी गोपी थे वो सबको इकट्ठा किए और बोले सुनो सुनो, ऐसा है कि तुम्हारे भगवान के सिर में इतना दर्द है और असहनीय है और उसका इलाज चाहिए। तो उन्होंने इलाज भी बता दिया था। भगवान कृष्ण ने जब उद्धव जी को भेजा तो उनका इलाज भी बता देते। कोई भी भक्त, कोई मेरा भक्त अपनी चरण धूली मेरे मस्तक में लगाने के लिए देगा, कोई मेरा भक्त अपनी चरण धूली मस्तक में लगाने के लिए देगा, उसी से होगा। क्योंकि जब उन्होंने समर्पण कर दिया ना कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती, आप ही बताओ क्या इसका इलाज है, तब उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई मेरा भक्त अपनी चरण धूली मेरे मस्तक में देगा लगाने के लिए तो ठीक होगा। तो उद्धव गोपियों के पास गए और सबको इकट्ठा किए, जितने गोपी थे उनको सबको इकट्ठा किए और बोले देखो ऐसी ऐसी बात है तुम्हारे प्रभु। और कह रहे हैं वो कि कोई भक्त अपना चरण धूली मेरे मस्तक में लगाने के लिए देगा तो उसी से ठीक होगा। तो वहाँ जितने भी गोपी उपस्थित थे बोले हम सब लोग चरण धूली देने के लिए तैयार हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्धव जी को बोला ठहर, तुम लोग जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? तो बोले कुछ भी परिणाम हो। मैंने सुनो सुनो क्या परिणाम होगा। तुम्हारा चरण धूली और भगवान का मस्तक, नरक में जाओगे, नरक में जाओगे। तुम्हारी चरण धूली और भगवान का मस्तक
नरक में जाओगे। तो गोप गोपियों ने पूरे हाथ उठा के, एक बार नहीं हम 100 बार नरक में जाना चाहते हैं। इसको कहते हैं मन की शक्ति। कुछ भी हो जाए, अधोपतन हो जाए, जब गुरु का मार्ग पर चल दिए हैं तो बस कल्याण होगा या अकल्याण होगा, उसमें संशय नहीं रहनी चाहिए। जो होगा इसी को बोला जाता है समर्पण। अगर वहां पर किंतु परंतु होगा नहीं होगा, वो तो फिर तो बुद्धि आ गई ना वहां। और जहाँ बुद्धि आ गई वहां बहुत सागर पार होना ही नहीं। चल पड़े तो फिर एकदम समर्पण, बुद्धि खत्म हुआ। तो इस तरह का भाव होना चाहिए। कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायण व भक्ति लगी किनारे नाव। कपट गांठ में नहीं लगी और फिर तो अपने आप तैर। जैसे है ना कि नदी की धारा है ना, तेज धारा है, तो उसमें छलांग लगा दो और हाथ पैर मारोगे ना तो वो बहा ले जाएगी नदी। और मरा हुआ जैसा पड़ जाओ ना, तो मरा हुआ जैसा पड़ जाओगे ना तो जाके किनारे, वो नदी जो है मरे हुए चीज को लेके नहीं जाती है, वो किनारे को लगा देगी। जितनी गंदगी होती है मरे वो किनारे लग जाती है। तो इस तरह के भाव होने चाहिए। समर्पण। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। संसार को कैसे देखें हम? एक भाव से। देखो साधक के लिए ना, साधक जब हम बन गए साधना, तो हमारे लिए जाति पाति नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ये तो समाज वालों के लिए। और हम अगर मान के चलते हैं ना तो ये इसी को कपट बोलते हैं। इसका नाम ही है कपट, हमारे लिए नहीं है। संसार का नियम संसार वालों के लिए, साधक के लिए नहीं। यहाँ तो एक क्या कहते हैं, एक रस। एक रस का मतलब क्या है? सब कुछ एक ही रंग में रंगा हुआ। एक रस का मतलब है वहां भेद तरंग नहीं है, सब एक रस में रंगा हुआ। एक दृष्टि, साधक की दृष्टि एक है। संसार में भेदात्मक है, वो अलग चीज है, लेकिन हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। साधक के मन में नहीं, साधक के मन में एक ही भाव, एक ही तरंग, एक ही रस। जब क्या होगा? जब देखोगे कि अंदर से मंत्र जाप मम, अंदर से तो ये चीज आपको चाहिए। मम गुण गनई करई कपटी तजिगान। कपट को त्याग के भगवान का भजन करना है ना, तो आपको पहले तो कपट छोड़ना है। कपट का अर्थ दूसरा क्या होता है? चालाकी। संसार में हम लोग चालाकी करते हैं ना, तो चालाकी नहीं, चरित्रवान होना सबसे। यहाँ साधक में चरित्रवान होना, यहाँ चालाकी नहीं चलती। और संसार का नियम क्या है? संसार का नियम चालाकी पर, चालाकी ही उसकी नींव है। और यहाँ उल्टा है, क्योंकि ये कौन सा मार्ग है? ऊपर की तरफ। संसार का क्या है? ऐसा है। और ये वृक्ष क्या है? ऐसा वृक्ष है ना, इस वृक्ष की क्या जड़ नीचे की है, और अध्यात्म रूपी वृक्ष है, उसकी जड़ ऊपर की तरफ है। इसलिए संसार का रास्ता अलग है, वो रास्ता अलग है। आप दोनों में चाहोगे कि डुबकी लगा के पार हो जाए, तो दोनों में डुबकी लगा के पार नहीं। हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ हम नियमों को पालन करें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। सुखमय तो हो सकता है, क्योंकि इसके पालन करने से हमारा जीवन सुखमय भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग सुखमय जीवन चाहते हैं, तो वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन वो भी हार शुद्धि व्यवहार शुद्धि होगा जब भी होगा। लेकिन पार होना चाहते हैं तो उसके लिए तो संसार का नियम को छोड़ना पड़ेगा और उस नियम से चलना। और क्या है? वो है नियम सत्य का, सत्य बोलना, सत्य कर्म करना, सबके कल्याण के लिए करना। ये मार्ग है
साधना मार्ग इसको बोलते हैं, ये अध्यात्म मार्ग, ये है भक्ति मार्ग, जहां पर कपट, किसी भी प्रकार का कपट नहीं चाहिए। यहाँ स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए एक ही नियम, अलग कोई नियम नहीं है, क्योंकि ईश्वर का एक ही सिद्धांत। शरीर हमारे अलग अलग हैं, जो चेतना है वो चेतना सबके अंदर एक ही है, वो स्त्री हो चाहे पुरुष है, ऊपर का आवरण अलग अलग बनाया हुआ है, ये सृष्टि चलाने के लिए सृष्टि का नियम है। लेकिन जो मूल तत्व है वो स्त्री है, वो पुरुष है, बच्चा है, बुढ़ा है, जवान है, सब में एक ही तत्व है, वो दो तत्व नहीं है। इस मूल चीज को आपको समझना पड़ेगा। पांचवा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अब यहां से अंदर की यात्रा शुरू हो रही है। ये तो सत्संग था, संकल्प है, ये संकल्पों को शुरू करने से अब अंदर की यात्रा शुरू होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र में दृढ़ विश्वास, उसमें कोई संशय नहीं। और जो भी गुरु से मंत्र मिला हुआ है उसी का जाप करना, दूसरा नहीं। तो उसमें क्या होगा, आपने एकमात्र, और साधक का उद्देश्य क्या होगा, एकमात्र परम प्राप्ति, पहला चीज है, उसका उद्देश्य भी साफ होना चाहिए। एकमात्र परम प्राप्ति, एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति ही उसका उद्देश्य हो। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। आप लोगों ने वो सुना होगा, वाल्मीकि जी का कथा तो सुना होगा, कथा तो आप लोग बहुत सुनते हैं। वाल्मीकि जी के जीवन में क्या हुआ, वाल्मीकि जी का जीवन एक बड़ा ही खूंखार, हिंसक और लुटेरा टाइप के थे, जो जंगल में रहते थे, लोगों को लूट करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन एक दिन जब देव ऋषि नारद से उनकी मुलाकात होती है और देव ऋषि नारद कहते हैं कि जो ये सब तुम जो कर रहे हो कर्म, ये तो अधम कर्म है, ये तो हिंसा पर आधारित है, ये तो पशु का कर्म है, और तुम किसके लिए कर रहे हो? क्या जिनके लिए तुम ये कर्म कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा साथ देंगे? तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और कहानी तो लंबी है, इसलिए कहानी मैं लंबा नहीं बोलूंगा। वो जाते हैं अपने घर, भी अपनी पत्नी से, अपने पिता से पूछते हैं कि मैं जो कुछ भी आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मैं इस तरह से कर्म करके लाता हूँ, तो इस कर्म में क्या आप लोग शामिल हो क्या? तो पत्नी ने बोल दी, नहीं, मैं इस बुरे कर्म में मैं शामिल नहीं हूँ, तुम गलत ढंग से जीविका चलाते हो, तो इसमें हम शामिल नहीं हैं। पिताजी से पूछे तो पिताजी ने भी कहा, नहीं, हम इस कर्म में शामिल नहीं हैं, इसका जिम्मेदार तुम। उनकी आंख खुल गई और भागे भागे वापस आए और कहते हैं, देव ऋषि नारद के चरणों में गिर गए और बोले, मुझे क्षमा करो, आज मुझे ज्ञान हो गया, आज मेरी आंखें खुल गई कि जिनके लिए मैं पाप कर रहा था, जिनके लिए मैं ये सब कर रहा था, वो मेरे साथ नहीं है। तो कहते हैं कि तुम चलो अब मेरे साथ। और नारद मुनि, देव ऋषि नारद, रत्नाकर उनका नाम होता है उस समय, उनको दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं और कहते हैं कि बस यही मंत्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना विश्वास, ये मंत्र जाप में ये विश्वास दिखाता है, इतना विश्वास कि वो बैठ गए। खूंखार व्यक्ति थे, जंगल में रहने वाले थे, पढ़ा लिखा नहीं थे, तो जो मंत्र बताए वो मंत्र भी उनको समझ में नहीं आया, मंत्र भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो भाव ही नहीं थे। वो तो पशु वाला भाव था, हिंसक व्यक्ति थे, भाव ही नहीं थे।
बोलते हैं कि कथाओं के अनुसार राम बोले थे, लेकिन राम भी नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने कहा मरा 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 मरा, लेकिन बैठ गए वहीं। बस जब मरा 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 जपते 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 हुए भय वाल्मीकि, उल्टत नाप जपत भय बाल। उल्टा नाम जप के राम बताए थे, उसका उल्टा जप के उल्टत नाम जपत भय वाल्मीकि, और वाल्मीकि हो गए। तो क्या कहते हैं कि इतना उन्होंने समाधि में लीन हो गए कि उनके शरीर के ऊपर में दीमकों ने घर बना लिया। जंगल में बैठ गए ना, जहाँ थे वहीं बैठ गए, जंगल में बैठ गए, तो दीमकों ने उनके शरीर पर पूरा घर बना लिया। इसलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। बाल मतलब छोटा, मिकी मतलब दीमक, संस्कृत में मिक्की बोलते हैं दीमक, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। तो मंत्र में इतना विश्वास, और देखो विश्वास से आपके अंदर शक्ति पैदा होगी। मंत्र में कोई शक्ति नहीं, शक्ति किसमें है? आपके संकल्प में। आप चाहो ना कि भगवान यही पैदा हो जाए ना हम लोगों के सामने, तो यही पैदा हो जाए ना, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। और ये सोचो कि इस पेड़ के अंदर ही भगवान निकल जाए ना, तो इस पेड़ में ही निकलेगा। हमारा संकल्प कैसा है? हमारे संकल्प पर अध्यात्म निर्भर है। इसीलिए कहते हैं ना कि ईश्वर जो है वो कण कण में है, और इसमें दो मत नहीं है, कण कण में। लेकिन हमारा संकल्प कितना मजबूत है। हमारा संकल्प क्या होता है? रोज टूट रहा है, रोज बन रहा है, रोज टूट रहा है, रोज बन रहा है। 24 घंटे में 24 बार टूट रहा है, 24 बार में, तो हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? एक गए कदम वहीं आए, एक गए कदम आगे, फिर वहीं आए। इतना हमारा संकल्प मजबूत हो, वो कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन न जाए। तो संकल्प इतना मजबूत हो। और दूसरी तरफ हम देखें प्रहलाद का जीवन, देखो प्रहलाद के जीवन में भी सेम घटना। नारायण कहाँ? इस खंबे में भी, मेरे पिता के अंदर में भी, ये हाथी है इसके अंदर भी है, ये पहाड़ से जहाँ फेंकवा रहे हो मुझे इसमें भी है। सब जगह नारायण दिख रहा, और झूठे नहीं, सच्चे दिख रहा। तो जब नारायण दिख रहा है ना, तो उसका परिणाम भी वो दिखा रहा है। परिणाम दिखा रहा है ना। अब जहां भय पैदा हो जाए ना, जहां भय पैदा हो जाए ना, कहते हैं वहीं भूत आ जाए। भगवान की जगह भूत आ जाए। भय पैदा हो, भय का संबंध भूत से, और संकल्प का संबंध भगवान से। तो प्रहलाद के जीवन में भी देखो, हर चीज में उसके लिए कोई कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। कह रहे हर जगह जो पिता उसे मारना चाह रहा है, उस पिता में भी वो नारायण ही देख रहा है। जो उसकी बुआ उसे आग में जला के मारना चाहती है, बोले तुम में भी तो वही है। इससे क्या साबित होता है कि मंत्र में शक्ति नहीं है, आपके संकल्प में शक्ति है। कि मन कितना आपका संकल्प है कि दुनिया से आप हट सकती है, अकेले जी सकती है। डर लग रहा है अकेले जीने, कोई साथ चाहिए, कोई साथ चलने वाला चाहिए। तो साथ चलने वाले की कब जरूरत पड़ती है? जब भय हो। और जब भय नहीं रहता है तो किसी को साथ चलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो संकल्प, यहाँ साधना में संकल्प सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं भक्त का मतलब क्या है? भक्त मतलब संकल्प। उसका एक ही उद्देश्य, दो। जहां दो होगा, जहां द्वैत होगा, वहां भ्रम होगा। जैसे रस्सी को देख करके अंधेरा है तो सर्प का, हाँ, लेकिन हम नारायण भाव में ले रहे हैं तो रस्सी भी उसमें भी भगवान ही देखे, सर्प भी है उसी काम से। तो संकल्प में शक्ति, इसलिए साधक में संकल्प नहीं है ना,
तो कितना भी मंत्र जप लो, आप कहीं कितनी कथा सुन लो, कितना सत्संग कर लो, जहां हो आप वहीं रहो, एक कदम भी आगे नहीं। और संकल्प पर चलने के लिए क्या चाहिए? आत्मबल, इसको विल पावर बोलते हैं। विल पावर, आत्मबल चाहिए, जो कुछ भी होगा। हाँ? स्वर्ग मिले या नरक मिले, गोपियों ने कहा ना, अगर 100 बार भी नरक में जाना पड़े तो हम जाने को तैयार हैं, हमारे प्रभु तो ठीक हो जाए। क्योंकि नरक में ले जाने वाले वही हैं और स्वर्ग में ले जाने वाले हैं। नरक में भी वही हैं और स्वर्ग में भी वही हैं। नरक में है नहीं भगवान? हाँ? भगवान तो वहां भी है ना, लेकिन वहां कैसे भगवान है? जो नरक में है वो कैसे हैं? जमराज के रूप में। वो वात्सल्य रूप में नहीं है, उनका रूप वहां खूंखार है एकदम, जैसे नरसिंह जैसे हुआ ना, छाती को भी पाट के लहू निकाले। उनका 2 रूप है, कुसुम कोरक, वज्र कठोर। कुसुम कोरक वज्र की तरह कठोर है, जहां पर दंड देने की बात आ गई, दया माया नहीं। कितना बड़ा है कितना छोटा है उसका संबंध नहीं है, राजा है या रंग है कुछ नहीं। और उनकी बातों पर चल दो, उनके अनुसार चल दो। तुलसीदास जी कहते हैं ना, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। मेरे सेवक से प्रिय मुझे कोई नहीं है। कितना भी ज्ञानी हो आपका बेटा, आपका पति कितना भी ज्ञानी हो, हाँ? आपकी पत्नी कितनी भी ज्ञानी हो, लेकिन आपकी सेवा नहीं कर रही, तो उस ज्ञान का आपके हृदय में महत्व नहीं होगा। लेकिन मूर्ख ही है, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं उसे आता, लेकिन आपको सेवा कर रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है, वो पति हो या पत्नी हो या बेटा हो या बेटी हो, तो आपके लिए वो कैसे लगाओ? गले से लगाओ, सेवा कर। चलो कोई बात नहीं है, ज्ञान नहीं है इसके पास, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सेवा कर। मोहि सेवक सम प्रिय को नहीं। इसलिए यहाँ भी अध्यात्म में सेवा का बहुत महत्व दिया गया। लोग आशीर्वाद मांगते हैं ना, आशीर्वाद मांगने की चीज नहीं है। हम ऐसा कुछ कर दे, ऐसा कुछ कर दे कि सामने वाला क्या हो? आशीर्वाद देने के लिए बाधित हो जाए। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद मिलता है हमारे कर्म से, और हमारे ऐसे कर्म हो कि जिससे हम आशीर्वाद चाह रहे हैं वो देने के लिए बाधित हो। और वो क्या है? सेवा है और आज्ञाकारिता है। सेवा और आज्ञाकारिता, उनके अनुसार जीवन को चल दो, बिना मांगे आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता और मांगने से मिलता नहीं। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। लोग तो सोचते हैं ना कि जैसे बाजार की कोई वस्तु है, आशीर्वाद दे दिया। बाजार की वस्तु आशीर्वाद नहीं है। एक साधक किसी को स्पर्श कर देता है ना, तभी उसकी शक्ति उसमें चली जाती है। आशीर्वाद की तो बात छोड़ दो, अगर छू भी दे साधक किसी को, अगर साधना करने वाला है, तभी उसकी शक्ति उसमें चली जाएगी। इसीलिए आशीर्वाद चाहिए तो उसके सामने ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए, आपका ऐसा कुछ क्रियाकलाप होना चाहिए जो कि सामने वाले आशीर्वाद देने के लिए बेटा जाओ दूसरे। लेकिन उसके लिए वो करना पड़ेगा, मांगने से वो नहीं मिलता। तो मंत्र जाप समझिए, मुख्य चीज है साधना मार्ग में, भक्ति मार्ग में मुख्य चीज है। इसको पकड़ लो। संकल्प ये और दृढ़ संकल्प से करते हैं। कितना भी आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, सारा आ जाए,
संसार में आग लग जाए, प्रलय आ जाए, प्रलय बोलते हैं ना, प्रलय मतलब सब कुछ का खत्म हो जाना, उस स्थिति में भी हमारा संकल्प हिलना नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं संकल्प। प्रलय आ जाए तब भी संकल्प हिलना नहीं चाहिए। और यहाँ तो बोलते हैं कि मंत्र जाप कर रहे हैं, अब भाई दूध उबल के गिर तो ना रहा है, चलो चलो दूध को देखो, रखो इसे और दूध को देख के आओ भाई। हाँ तो कहा नहीं, भगवान से ज्यादा आपका दूध ही का महत्व है। भगवान से ज्यादा पोछा लगाने का महत्व है। आपके घर में पोछा आज नहीं लगा, किसका महत्व दे रहे हैं? आपके जीवन में किस चीज का महत्व है, उसी के अनुसार आपका जीवन बनेगा। किस चीज का महत्व आपके जीवन में है? अपने सब वो शक्तियां हैं, रावण की भी शक्तियां हैं और राम की भी शक्तियां। जिसको आप जगाना चाहो उसको जगा लो। रावण बनना चाहो आप रावण बन सकते हो, राम बनना चाहो अब राम बन सकते हो। आपके अंदर में दोनों दैविक और अदैविक, दैविक और अदैविक दोनों शक्तियां हैं आपके अंदर। जिसको जगाओगे वो जाग जाएगा। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। इसमें भगवान का ना, भगवान अडंगा भी नहीं डालते। हाँ जी ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो कहते हैं कि तुझे मैंने छोड़ रखा है, तू स्वतंत्र है। किसी का गला काट ले या किसी को धोने में ले जाके 2 रसगुल्ले दे, तेरी मर्जी। गला भी काटना चाह रहा, मैं नहीं बोलूंगा तो मत काट। और रसगुल्ले भी देना चाहता है, इसमें भी मैं खुश नहीं हूँ। इन कर्मों का परिणाम तुझे ही मिलेगा, मुझे नहीं। इसलिए दोनों में मैं किसी में भी खुश नहीं हूँ। रसगुल्ला भी दे रहा उसमें भी खुश नहीं, किसी का गला काट रहा है उसमें भी मैं दुखी नहीं हूँ। लेकिन दोनों कर्मों का तुझे ही फल मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म में भगवान ने स्वतंत्र कर रखा है इंसान को। कुछ भी कर लो स्वतंत्र छोड़। फल में स्वतंत्र बोले, फल तुम्हारी मर्जी से नहीं मिलेगा। डंडा चाहिए वहां मैं डंडा लेके खड़ा रहूंगा। ये नहीं कि 2 डंडे आप आ जाओ कभी 2 डंडे मार लो। हाँ आजकल तो न्यायालय में भी लोग गुहार लगाते हैं ना, इतना दंड नहीं मिलना चाहिए, इतना मिल। बोले नहीं, ये मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी। जब बांट आएगी दंड की, रिवार्ड की, तो हम मेरी चलेगी। मैं 4 मारूं या मैं 2 मारूं, मुझ पर निर्भर करता है। तुमने जो कर्म करा था तुमने कर लिया, स्वतंत्र था, इसमें मैंने कुछ नहीं बोला ना बोलूंगा। लेकिन दंड देना होगा वहां मेरी मर्जी। इसीलिए एक बात बोलता हूँ, कर्म में सावधान, बहुत सजग। थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई ना, हाँ तार को छूटते हो ना, इधर उधर लग गया तो फल्ट मारते का है। जान भी जा सकती है, सामान में घर में वो भी फल्ट हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी। कर्म उसी तरह है जैसे हम तार को जोड़ रहे हैं, उसी तरह है। थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई फल्ट मारते। और फल्ट कम मारता है जब हमारे मन में दुविधा होती है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं होता है, या ज्ञान होता है लेकिन ध्यान नहीं। ये सब बात कर रहे हैं। आगे इन्हें छठा है, कहते हैं दमशील विरति बहुकर्मा निरता निरंतर सजग। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर संयम। इंद्रियां समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, अध्यात्म में बहुत जरूरी है अपने ऊपर नियंत्रण, ऑलराउंड पूरा नियंत्रण, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों पर नियंत्रण। ये अध्यात्म में बहुत जरूरी है। अच्छा स्वभाव और जो खास करके मोह है और लोभ है, इस पर तो ना नियंत्रण हो नहीं रहा है। मोह पर और लोभ पर नियंत्रण नहीं हो रहा। तो मोह और लोभ ही 2 ही चीज है आज तक डुबाया है संसार वालों को, वो लोभ और मोह डुबाया। इसीलिए कहते हैं इंद्रियों पर नियंत्रण, संसार में आसक्ति न होना। अष्टपाश और षड्रिपु, काम क्रोध लोभ मोह घृणा शंका भय लज्जा क्रोध सीन मान, ये सारे हमारे क्या हैं? शत्रु हैं। इन शत्रुओं को अपने कब्जे में रखना।
और कब्जे में कब रख पाएंगे आप? जब आपके अंदर संकल्प शक्ति होगी। जब और चाहे खाने की बात आई, चाहे पीने की बात आई, चाहे दोस्ती करने की बात आई, मित्रता करने की बात आई, कहीं बैठने की बात आई, सब जगह ये लागू होता है। कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, किस क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना सोना है, कितना नहीं सोना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इंद्रियों पर। साधक के जीवन में उतना ही संबंध रखो जितना हमारे साधना में सहायक है। और जहाँ साधना में सहायक नहीं है वहां से उठ के चल पड़ो। अरे ये बात समझना कठिन लग रहा, कठिन नहीं तो रिवार्ड मिलता है ना। रिवार्ड समझते पुरस्कार। पुरस्कार ऐसे कामों में नहीं मिलता, आम तोड़ के खा लिए, दूसरा आया हाँ जी तुमने आम तोड़ के खाया लो पुरस्कार, उसमें पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार जब उसमें मिलता है जहाँ खतरा होता है, जहाँ जीवन को खतरे में डाल के हम कुछ करते हैं वहाँ पुरस्कार मिलता है। ऐसी जगह पुरस्कार नहीं मिलता है जहाँ हम जीवन को खतरा आराम आराम से किस तरह के ऊपर कुछ मिल जाए, उस पर उसमें रिवार्ड नहीं मिलता। खतरे से जब खेलते हैं वहाँ मिलता है। ये खेला है जितना ये सब में खतरा है ना, इसलिए इनको पुरस्कार मिलता है। उसमें जीतते हैं तो पुरस्कार और मर गए तो गए। तो दो ही तो जगह है, जीत गए तो पुरस्कार और मर गए तो गए। सातवां क्या कहते हैं? राम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। वही बातें बार बार आती है, एक ही चीजों को कई जगह कहा गया है कि संसार को राममय, राममय मतलब भगवतमय देखना, भगवान क्या बोलते हैं नारायण भाव से देखना। सब प्रभु की सृष्टि है, प्रभु से ही उत्पन्न हुई। ये प्रभु ही हमारे प्रभु ही स्थूल रूप में संसार में विद्यमान है। पेड़ है, पौधा है, पशु है, पंछी है, इंसान है, इन ये हमारे प्रभु ही हैं, स्थूल रूप में जगत में विद्यमान है। राममय सब कुछ, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पाड़ी। सबको प्रणाम है, पेड़ पौधे पशु पंछी सबको सिया राम में, सब वही ईश्वर का रूप है, सबको ही उसी रूप में देखना। ये भगवत साक्षात्कार के लिए बहुत बड़ी भावना है, ऊंची भावना है। सब उसी रूप में यह संसार, ये बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं दर्शन की भाषा में, क्या बोलते हैं इसको? क्षर ब्रह्म। जिससे संसार बना हुआ है इसको क्षर ब्रह्म, क्षर क्षरात्मानम विश्वमिनम जगत, ये क्षर ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म है ना, कई ब्रह्म है, तो ये जिससे संसार बना हुआ है क्षर क्षरात्मानम विश्वमिनम जगत, ये जो जगत बना है इसको ये क्षर ब्रह्म के अंदर आता है। इसको जिसको हम छू सकते हैं, हम देख सकते हैं, उसको बोलते हैं क्षर ब्रह्म। और एक वो ब्रह्म है जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से परे है। तो वो क्या है? वो इंद्रियों से परे है, लेकिन ये भी ब्रह्म है। तो इंद्रियों से जो ब्रह्म है, परे है ब्रह्म, वो ब्रह्म इंद्रियों के माध्यम से नहीं पाया जा सकता। यानी कि हमारे मन बुद्धि से हम उसको नहीं पा सकते हैं। उसके लिए सबसे सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि दूध में क्या है? घी है, लेकिन ऐसे डाल के निकाल लेंगे क्या? इस हाथ से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। उसका एक प्रोसेस है। दूध को गर्म करो, एक स्थिति तक गर्म करना है, गर्म किए रख दिया तो नहीं होगा, एक स्थिति तक गर्म करना पड़ेगा उसको। उसमें फिर क्या? हाँ, वो डालना पड़ेगा। उसके बाद
दही के बाद मथना पड़ा। तो जिस तरह से दूध में घी है, मक्खन है, लेकिन हम ऐसे डाल के हाथ नहीं निकाल सकते, उसी तरह हमारे अंदर ईश्वर हैं, लेकिन इंद्रियों से हम पकड़ के नहीं, कहाँ है, चीड़ करो, फाड़ करो, डॉक्टर को बुलाओ, चीड़ो फाड़ो, भगवान को निकालो इसमें से, नहीं निकलेगा। उसका एक नियम। संसार में 5 तत्व है, 5 तत्वों में से सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है? सूक्ष्म तत्व कौन सा है? आकाश। ये सब तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आकाश तत्व सबसे, आकाश का मतलब क्या है? भासता तो है, महसूस तो होता है, लेकिन वहां भी जाओगे तो वो नहीं दिखाई देगा। वो वहां है ना, दिख रहा है ना, इसको आकाश बोलते हो ना आप लोग। वहां जहां दिख रहा, वहां पहुंच जाओ तो ये वहां भी नहीं रहेगा, ये कहीं और को चला जाएगा। ये देखो, यहाँ से दूर से देखो तो लग रहा है कि ये जमीन में लगा हुआ है, दिख रहा है ना, दूर में देखो तो लग रहा है जमीन से लगा हुआ है। वहां जाओ तो ये उतना ही ऊंचा दिखाई देगा जितना ही है। भासता तो है लेकिन है नहीं। हवा को भी आप महसूस कर लेते हो, अग्नि को स्पर्श करके महसूस कर ले, पृथ्वी को गंध से महसूस होती है, जल को स्वाद से होता है। उसी तरह से आकाश का जो तन मात्रा है वो है शब्द। तो इस सृष्टि में सबसे जो सूक्ष्म चीज है वो है शब्द। इसलिए शास्त्रों में शब्द को भी ब्रह्म कहा गया है। सबसे शक्ति ज्यादा किस में है? शब्द में। शब्द में इतनी बड़ी शक्ति है कि अभी कुछ बोल दिया जाए तो आप लोग लड़ जाओगे एक दूसरे में, एक दूसरे को मारो के कत्ल उतल करके चल दोगे। शब्द में इतनी शक्ति है कि क्या से 1 मिनट में क्या से क्या है। महाभारत शब्दों के ऊपर तो हो गया, रामायण शब्दों के ऊपर तो हो गया, और ये रामायण और महाभारत क्या हमारे घर की कथा है। तो शब्द सबसे ताकतवर है, और इसी शब्द को लेके चलने से हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो हमारे अंदर है। लेकिन फिर बात वहीं आ गई, किस आ गई? संकल्प। संकल्प में थोड़ा सा भी किंतु परंतु वहां खत्म। महीनों की कमाई 1 मिनट में खत्म हो जाए। 10,000, 20,000, 50,000 कमाते हो ना, बाजार चले जाओ तो हो सकता है 1 ही दिन में खत्म हो जाए सारा, लेकिन कमाने में 1 महीना लगा। उसको 50,000 कमाने में 1 महीना लगा। उसी तरह से ये साधना मार्ग बहुत सजग की चीज है, बहुत सतर्कता की चीज है। इसलिए हर जगह भगवत भावना करना, यानी कि हर जगह उस प्रभु को, उस परमात्मा को महसूस करना, ऐसा भाव हमारे अंदर में रहना चाहिए। अब बताओ कि कोई बोलोगे कि दुष्ट है, हाँ दुष्ट है, दुष्ट भी होंगे, क्योंकि 3 गुण तो है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, तो वो तो रहेंगे। तो लेकिन दुष्ट में भी हमें भगवत भावनाएं करनी है, यानी कि हमें दुष्ट को दुष्ट की डर। हाँ, जब उसे दंड देना होगा, जब उसे हमें दंड देना होगा, तब हम उसको भी उसी रूप में दंड देंगे। हाँ? पुत्र को थप्पड़ मारती हो ना, तो कैसा मारती हो? दुश्मन समझ के मारते, मेरा पुत्र है लेकिन इसको मारूंगी थप्पड़, क्योंकि ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा कर दिया। लेकिन थप्पड़ मारते हैं तब भी तो हम पुत्र ही तो समझते हैं ना उसको, या गधा समझते हैं? हाँ, गधा तो नहीं हम समझते, हम सोचते पुत्र ही है, लेकिन कुछ कारण से मारते हैं उसको भला के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसको सही पथ पर लाने के लिए उसे हम मारते हैं। तो वह भावना क्या, मारते हुए भी भावना किस चीज की रहती है? पुत्र की। उसी तरह से ये दुष्ट व्यक्ति है, इसको हम मारेंगे भी, पीटेंगे, लेकिन भावना क्या रहेगी? नारायण की। किसको मार रहे हैं? नारायण को मार रहे हैं।
हैं? महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? कहा ना, अरे मेरी भावना लेके कर दे काम, जा मेरी भावना लेके काम कर दे, तू फंसेगा नहीं। तुम ये मत सोच कि मैं कर रहा हूं इस काम को, तू मुझे बना के माध्यम मुझे बना ले। लेकिन हर समय दुष्ट की भावना देखने तो हमारी मनोवृत्ति गिरेगी। इसलिए हमें दुष्ट भी है, चोर भी है, बदमाश भी है, हमें उसको मारना भी है, पीटना भी है, लेकिन नारायण भाव से मारो, नारायण को ही मारो। प्रहलाद की पिता कितना भी कष्ट दे रहा है, नारायण ही है। संकल्प विचलना नहीं चाहिए कि यार ये तो दुष्ट है, नहीं वो संकल्प गड़बड़ हो गया, संकल्प नहीं, अभी नारायण ही है। लेकिन ऐसा किया है इस नारायण को मैंने सेवा बहुत पहले बताई थी, 4 प्रकार की सेवा है। बहुत बार पहले मैं बहुत बताता था 4 प्रकार की सेवा। तो 4 प्रकार की सेवा में एक कौन सी सेवा आती है? जब याद रहेगा तब ना जीवन में आप लोग पालन करोगे, जब याद ही नहीं है तो पालन क्या होगा? क्षत्रियोचित सेवा, एक उसमें 4 सेवा में एक है क्षत्रियोचित सेवा। क्षत्रियोचित सेवा मतलब दंड देना लाठी से। पति भी है ना, गड़बड़ करे तो सोटा रखो, और पत्नी भी है, गड़बड़ करे तो सोटा रखो, कभी कभी, हमेशा नहीं। देखो ये है, आराम से समझ जाओ। लोहार के पास सुनो, पहले जाओ लोहार के पास, वहीं ज्ञान मिलेगा इसका कि आराम से होता है नहीं होता। कुछ चीज लोहा लेके जाओ और उसको कहना ये चीज हमें बना के देना, वहां समझ में, यहाँ नहीं समझ में आने की बात। पहले गर्म करेगा, लाल करेगा उसको, और फिर उसको मोड़ेगा, बोलेगा अभी हमें बना के दे दो ना। दे देंगे क्या बिना गर्म किए? उसी तरह से गर्म करने पड़ते हैं, आराम से नहीं होता है। दाल रोटी नहीं है, मुंह में डाल दिया, खा लिया। यहाँ वो लोहा जाए, गर्म करो, गर्म करोगे, लाल करोगे, फिर दूसरी चीज बनेगा। उसमें तो तमोगुण भरा हुआ है, प्यार से समझेगा, तपाना पड़ेगा उसे। अभी नहीं, बाद में पूछना। जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखहीं परदोषा। 8वां है जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखहीं परदोषा। जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट, इधर उधर नहीं, इतना खुश रहो। रोटी कपड़ा मिल रहा, भूखे तो नहीं रह रहे हो। बहुत लोग तो भूखे भी रह रहे हैं, कम से कम हमें तो रोटी कपड़ा मिल रहा है, संतुष्ट रहो। सपने हूँ नहीं देखे, सपने में भी देखो, वही पिछली बात यहाँ भी रिपीट हो रही है। सपने में भी दूसरे का दोष नहीं देखना। दूसरे का दोष कब देखेंगे हम? जब हमें दंड देना होगा। आप दूसरों की निंदा करते हो ना, उससे आपका मन गंदा होता है, दूसरों का नुकसान नहीं होता, आपका नुकसान हो रहा है। हम उसको उसी समय उस तरह की चर्चा करेंगे जब हमें उसे दंड देना होगा। अब अति हो गया, अब नहीं छोड़ना, अब इसे दंड देना, तब तो ठीक है। आप समाज सुधारक हो तब तो ठीक है। अगर समाज सुधारक आप नहीं हो तो आपको निंदा चुगली किसी की नहीं करनी। समाज सुधारक हो तो उसे देखना पड़ेगा कौन बुरा है कौन भला है, उसे ठीक करना। लेकिन नहीं हो तो उससे बचे रहो। तो क्या करने? जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखे परदोष। सपने में भी दूसरे का दोष को मत देखो। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े में आस, बहुत पसारा जो किए वो भी गए उदास। ज्यादा चाह रखोगे ना, बोलते हैं ना, जिन्होंने बहुत चाहा, बहुत बनाया, बहुत इकट्ठा किया, जाते समय वो भी निराश होके उदास होके ही गए। वो भी निराश, हाथ खुले हाथ करके गए ना, कहते मुट्ठी बांध के आए थे, हम मुट्ठी खोल के गए। कहावत है, मान लो ऐसी भावना भी आ गई, ऐसी भावना आ गई, कभी लोभ की, कभी कुछ चाह की भावना आ जाती है। इंसान है, वृत्तियां तो है ही है, तो आ गई तो क्या कहें? उस स्थिति में क्या कहते? तो कहते मेरी चाहे मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाहे मैं प्रभु है मेरा कल्याण। कुछ मान लो प्रभु से आपने मांग लिया तो कह देना
अगर आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तभी कहोगे, लोभ लालची होगा तो कहोगे नहीं। तो बुद्धि शुद्ध है तो कह देना, हे प्रभु मैंने आपसे ये चीज तो मांगा है, लेकिन वही आप करना जिसमें मेरा कल्याण है। मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो मांग लिया, मैं तो मूर्ख हूँ, मैंने ऐसा कह दिया, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि वही करना मेरे लिए जिसमें मेरा कल्याण हो। मेरी चाहे मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाहे मैं प्रभु है मेरा कल्याण। वही करना, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ भी कह देता हूँ, वही करना जिसमें मेरा कल्याण हो, ये जरूर करना। थे बड़े बड़े राजे जिनके रात दिन बजे बाजे, वो भी बने काल के खाली। बड़े बड़े राजे महाराजे आज किसी का नहीं, किले खंडहर पड़े हुए, संतान भी नहीं है उनकी, बहुतों की तो संतान हो ही नहीं। जो देखोगे ज्यादा धनवान होते हैं उनकी संतान ही नहीं होती, और जिनके पास धन नहीं होता उनकी अधिक से अधिक 12-12 संतानें होती है। ठीक है ना? हाँ। अब क्या है? 9वां है, सरल सब सल छल हीना, मम भरोस यह हर्षन दीना। सरल स्वभाव, दिखावा नहीं, बनावट नहीं, जैसा है वैसे ही प्रस्तुत करो अपने आप को। लेकिन आजकल तो बड़ा मुश्किल, हाँ? पढ़ाई लिखाई में तो 0-0, टाई लगा के बन गए जनाब हीरो। और यहाँ क्या है? ये अलग है रास्ता। सरल सब छल ही ना, सभी छल कपट को छोड़कर। देखो पहले भी ये पॉइंट आया था, दोबारा इसका मतलब इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। सरल स्वभाव, छलहीन, कोई कपट नहीं, कोई मम भरोसे, उसका कहते हैं कि मेरे अपने हृदय में मेरा विश्वास रखो कि मैं हूं, यानी कि प्रभु हैं, कुछ भी हो रहा है मेरे साथ प्रभु हैं। ये विश्वास खत्म नहीं है, नहीं प्रभु हैं, मेरे पर विश्वास करो कि प्रभु हैं। सरल स्वभाव, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। हमारे गुरु जी का एक प्रवचन है, वो उसमें वो कहते हैं, देखो बड़ा आदमी आ जाए ना, है? तो बड़ा आदमी आ जाए तो कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्थान ग्रहण करो। और उससे छोटा आ जाए, आजा आजा आजा, बैठ जा। और उससे भी छोटा आ जाए तो बोले आजा आजा। तो कहते हैं कि साधक का स्वभाव ऐसा नहीं, हमारे लिए सब बराबर। भाई धन से कोई छोटा बड़ा होता है क्या? हाँ? धन से छोटा बड़ा नहीं होता। धन तो हमसे अलग चीज है ना, हम अलग हैं, मैं अलग हूं, धन अलग है। धन से हम बड़ा कैसे हो जाएंगे? इसीलिए साधक का व्यवहार सबके साथ, धन तो उसके कर्म पर है, वो कर्म कैसा कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके कर्मों में हम क्यों टांग अड़ाने जाए? इसीलिए ये देखो 2 बार 3 बार ये पॉइंट आ रहा है, हमारा भाव सबके प्रति एक जैसा, क्योंकि सब में वही ईश्वर है। जितना आपको कुछ कटु शब्द बोलने से दुख लगता है, एक बहुत गरीब और बहुत निर्धन, बहुत कमजोर आदमी है ना, उसको भी कटु शब्द बोलने उतना ही चोट मारता है। ये नहीं कि आपको ज्यादा लग रहा है उसको कम, उसको भी उतना ही चोट लग रहा है। और जितना आपका जीवन महत्वपूर्ण है ना, उसका भी जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है। ये मत सोचो कि आप करोड़पति अरबोपति हो गए तो आपका जीवन का महत्व ज्यादा हो गया, और एक फकीर है उसका जीवन का महत्व नहीं है। समाज में है उसका महत्व, बस सृष्टि में नहीं उसका महत्व अधिक है। अगर कोई करोड़ोपति है, अरबोपति है, सृष्टि में उसका भी उतना ही महत्व है जितना एक फकीर गरीब है, नंगा है, उसका भी उतना ही महत्व है इस सृष्टि में। समाज में केवल भेद है, वो पैसे वाला है, वो माल वाला है, वो वाला है, समाज में भेद है। लेकिन जो सृष्टि बनी है ईश्वर की, उसमें किसी में कोई भेद नहीं है। तो आई बात समझ में? बोलो सतगुरु भगवान की जय।
हाँ बोलो, आप बोलो।